बच्चों, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे डील किया जाता है। आप ऐसे क्वेश्चन को कुछ बना पाइए, कुछ हद तक बना पाइएगा, लेकिन जो ये सब क्वेश्चन है ये बहुत टाइम टेकन लगेगा। लेकिन ये टाइम टेकन ना लगे इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करें, रिड्यूस करके क्या क्वाड्रेटिक बनाया जाता है। इसलिए इक्वेशन को, इसको टॉपिक का नाम क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। क्या इक्वेशन को क्या रिड्यूस करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना और कन्वर्ट करके और इसे आसानी से हम लोग क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जेईई में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई कहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई टीचर पूछ दिया कि ऐसा बताओ, चाहे आपके सीट में आपको ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप बहुत टाइम टेकने से लगेगा, लेकिन हम लोग को टाइम टेकन नहीं लेना है और हम लोग अच्छे से इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या क्या प्रोसेस है। यही देखिए, ये चार जो क्वेश्चन है ना, यही 4 टाइप का क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे सब जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इसी बेसिस पूछे जाएंगे। अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिखे और इस टाइप का, इसका एक एक अगर टाइप अगर अच्छे से आप जान गए तो आप क्वेश्चन को हर डील कर पाइएगा। आपको एक क्वेश्चन अगर अच्छा से जान गए तो आप कितने भी आपको 1000 क्वेश्चन दे दूं तो आप बना दीजिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन तो एक बार देखना पड़ेगा ना कि कैसे इसको डील किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद आप देखिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन सीट के होंगे, चाहे जेईई मेन के में जितने भी आए होंगे, आप आसानी से बना पाइएगा। और इन सब के बाद डील करने के बाद हम लोग एक अच्छा सा और टॉपिक देखेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या है नेचर ऑफ फ्रूट्स? नेचर ऑफ फ्रूट्स में क्या जानते हैं क्या होता है, इसमें डी के बारे में कमेंट किया जाता है, डिटेल्स अबाउट डी में डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब जो डी होता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से जानेंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन के अंतर्गत आता है नेचर ऑफ फ्रूट। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर, रेशनल, इसमें बहुत सारे आते हैं। ये कैसे कैसे क्या क्या होगा। और ये जो है, जो फर्स्ट जो टॉपिक में रिड्यूसिबल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग इसके बारे में डील करते हैं और हम लोग कैसे इसको टूल्स को जाने, है ना। तो सबसे पहले टूल्स जानना जरूरी है। एक बात देखिए केवल कैसे मैं बना कर रहा हूँ, कैसे डील कर पा रहा हूँ, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, अच्छे से क्वेश्चन को लिखता हूँ और फिर बनाता हूँ। हम लोग टाइप 1 देखते हैं और टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है। अगर देखिए कि मल्टीप्लाई में ऐसा दिया हुआ और इक्वल टू का साइन, ये लग रहा है कि मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद सॉल्यूशन कर दें, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दिमाग यूज करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे इसको इजी बनाए, कैसे इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में हम लोग बनाए, हम लोग वो जानेंगे। केवल कि एक बार आप क्वेश्चन को आप डील करना जान गए कि कैसे इसको डील किया जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आप सब बना दीजिएगा। तो हम लोग पहले जानेंगे कैसे इसको डील किया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन, आप जितने भी आपको सीट में क्वेश्चन आप सब बनाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे डील करते हैं। तो देखिए कि आगे सबसे पहले देखिए कांस्टेंट आपको दिख रहा है 1 2 3 4, क्या दिख रहा है ना। तो इसमें देखिए कि 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे और दोनों का सम करेंगे तो इक्वल आ रहा है कि नहीं, कौन कौन आ रहा है। देखिए 1 और 2 को किए, 1 और 2 को किए तो इसका क्या 3 है, क्या ये है, ये दोनों का पेयर किए तो 3 है। और इन दोनों को पेयर करेंगे तो 3 और 4 है, तो इसके ये 7 है। तो इन दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इन दोनों को पेयर को हम लोग नहीं लेंगे, इन दोनों पेयर को हम लोग नहीं लेंगे। ये दोनों एक खत्म, क्या हुआ, खत्म हुआ। हम कौन कौन पेयर को लेंगे तो देखिए इसमें 1 है और इसमें 4 है, क्या है 1 और 4 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5 हुआ। और देखिए 2 और 3 को लिए तो ये क्या हुआ 5 हुआ। तो इसका मतलब ये 2 5 इक्वल है, इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब है कि 1 और 4 को एक पेयर बनाएंगे और 2 और 3 को एक पेयर बनाएंगे, तो इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कैसे पेयर को चुन लें, और उसके बाद पेयर को आप चुन लीजिएगा तो उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तब तो उसके बाद क्या आता है हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पेयर को चुने हैं, कौन कौन, x+1 ये वाला और ये वाला, और यहाँ x+4 है कि नहीं है, यही है। और देखिए यहाँ पर क्या है x+2 है और यहाँ पर क्या है x+3 है, यहाँ इतना इक्वल टू कितना है, अब हम लोग का 120 है कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए x² और x+4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, x² प्लस यहाँ 5 प्लस 4 हुआ कि नहीं हुआ। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो x² और इसका कितना हुआ 5x प्लस 6 हुआ कि नहीं हुआ,
ये हो गया। तो चलिए जब ये हो गया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या कि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और एक्स स्क्वायर 5x, ये क्या दोनों सेम है कि नहीं। हम लोग इसी सेम को लाने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे थे, पेयर बना रहे थे, क्योंकि इसको हम लोग t मान लेंगे। क्या बच्चों, हम लोग अगर t मान लें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं, एक फैक्टर के तौर पे t प्लस 4, ये हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि यहाँ t प्लस 6 हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। और इक्वल टू यहाँ पर हम लोग 120, हम लोग इतना को t मान लिए। क्या बच्चों, इतना को हम लोग t मान लिए। तो अब इसको देखिए कि हम लोग यहाँ है तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देते हैं कि t प्लस 4 और t प्लस 6 का इंटू में है और इंटू इक्वल टू 120 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या बच्चों आएगा कि t स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हुआ 10t हुआ और यहाँ 24 हुआ कि नहीं हुआ। इसको मल्टीप्लाई किए तो, और इसके बाद क्या हुआ कि 120, ये हुआ ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग हल कर देंगे, इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है, हल कर देंगे तो क्या होगा बच्चों कि t स्क्वायर प्लस 10t और यहाँ 120 है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा और 24 और ये माइनस 120 तो घटाएंगे तो कितना होगा 96 होगा। बहुत अच्छा, क्या होगा 96 इतना हुआ। अब देखिए t का क्वाड्रेटिक में है तो t ये वाला है। तो कैसे हम लोग बच्चों करेंगे, इसको t स्क्वायर कैसे फैक्टर करेंगे, तो इसको हम 16t और 60 96 हुआ कि नहीं हुआ। इसको 16 और क्या करेंगे 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों 10 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा कि नहीं। जब ये होगा तो हम लोग का कितना फैक्टर हुआ, फैक्टर कितना हुआ, हम लोग फैक्टर तो ये तो हो गया ना। अब इसके बेस कितना रूट्स आया, तो रूट्स आया मैक्सिमम 16 आया और 6 आया, कितना बच्चों 6 आया। तो हम लोग के पास कितने आए, 2 रूट है, आए कि नहीं है। तो हम लोग देखिए यहाँ t इक्वल टू क्या माने थे बच्चों, हम लोग t इक्वल टू यहाँ देखिए t इक्वल टू क्या माने, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू t था कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कि x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू t था कि नहीं था। तो हम लोग यहाँ t की जगह हम लोग कितना रख रहे हैं 16 रखेंगे। क्या बच्चों t की जगह हम लोग पहले बार में 16 रखेंगे। तो यहाँ चलिए हम लोग 16 रख दिए कि नहीं रख दिए। तब इसको जब हम लोग रख दिए तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना दें, क्वाड्रेटिक में इसको हल करें x स्क्वायर प्लस 5x इधर से आया क्या पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर 0 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो इसके बाद हम लोग देखिए ये क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक में तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 5x जिसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए ये फैक्टर तो नहीं होगा क्योंकि 5 से आया, यहाँ कितना है 16 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं होगा, फैक्टर ऐसे नहीं होगा। हम लोग को कौन एक मेथड है, कौन सा मेथड है, तो इसको हमें इरेज कर देता हूँ थोड़ा लिटिल बिट, इतना इरेज कर देता हूँ, कर दूँ, चलिए इतना को इरेज कर दे रहा हूँ। इसको स्नैप ले लीजिए और अच्छा रहेगा ना। और इसको इरेज करने के बाद मैं लिखता हूँ, उसको हल कर देता हूँ, कितना हो अच्छो। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर x का अगर फैक्टर करेंगे तो इसका 1 और 2 लगा के क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, बहुत अच्छा, b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac हुआ कि नहीं हुआ अपॉन 2a हुआ कि नहीं हुआ। जब यहाँ देखिए क्या है बच्चों कि माइनस 5 है कि नहीं, और यहाँ पर कितना होगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पर दे दिए हो गया। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ b कितना है बच्चों, तो 5 है, 5 का करेंगे तो कितना होगा 25, बहुत अच्छा। और कितना है 4ac, तो 4ac 1 और 16 तो कितना हुआ 64, यहाँ 64 हुआ। और अपॉन कितना होगा बच्चों, कितना होगा बोलिए 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 2, यहाँ a तो इक्वल है ना, तो यहाँ पे इसको किए करेंगे तो -5 इसको घटाएंगे तो 29 39 इतना हुआ, माइनस में यहाँ 39 हुआ, यहाँ 2 हुआ। तो इसका मतलब ये 2 हुआ और इमेजिनरी, ये रूट अंडर क्या आ गया माइनस में आ गया इमेजिनरी। तो इसका क्या 2 रूट इमेजिनरी है, क्या 2 रूट क्या है इमेजिनरी, 2 रूट्स आर इमेजिनरी हुआ कि नहीं बच्चों, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या 6 को अब धरेंगे, क्या रखेंगे बच्चों 6 को हम लोग रखेंगे तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू हम लोग का कितना था t था ना, तो t की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो 6 रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, इसको इधर हम लोग लाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलिए हाँ बहुत अच्छा 6x माइनस 8, वेरी गुड
6 इक्वल टू कितना होगा, इसको हम लोग किए तो यहाँ x की जगह हम लोग का क्या आया -6 और कितना +1 इतना है। तो इसका देखिए ये दो रूट क्या है रियल है और ये क्या है दो रूट इमेजिनरी। तो हम लोग को टोटल रूट कितने हैं 4 रूट है, जिसमें दो रूट इमेजिनरी और दो रूट रियल है। इसको क्वेश्चन को इस तरह से डील किया जाता है। कैसे डील किया जाता है बच्चों, एक रिमाइंड हम लोग कर ले कि सबसे पहले जो कोफिशिएंट नहीं जो कांस्टेंट है ना उसको हम लोग पेयर बनाएंगे, पेयर सम करके पेयर बनाएंगे। तो देखिए इसको 1 4 को किया तो 5 आया है और 2 और 3 को किया है तो कितना 5 है। तो इसका मतलब 5 5 इक्वल है। जब इक्वल आएगा तो उन दोनों को पेयर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा सिचुएशन होगा कि ये जो आएगा ये कॉमन आएगा, इसमें और इसमें क्या दोनों में कॉमन आएगा। तो उसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे, समथिंग कोई कुछ भी मान सकते हैं और फिर इसको क्वाड्रेटिक पे लाएंगे, फिर हल करेंगे, जो भी आंसर आएगा बहुत इजी आएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जान गए। आप अगर नहीं जाने हैं तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग दूसरे टाइप पे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको टाइप 2 ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपका माइंड डेवलप कर देगा। एक बार जब क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा ना तो आपका माइंड बहुत डेवलप हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना, एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे इस सब क्वेश्चन को डील किया जाता है। ये नहीं कि आप लगे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड किए और इक्वल टू 82 लिख दिए और इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी मेहनत लगेगा, बहुत हार्ड वर्क लगेगा और तब पर भी आंसर बहुत आपको ना के बराबर आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को टाइम टेकिंग नहीं लेना क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे डील किए जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग रिड्यूसिबल करके क्वाड्रेटिक हम लोग बनाएंगे। क्या क्वाड्रेटिक, अब कैसे इसको रिड्यूस करें, कैसे करें, तो सबसे पहले इस सब क्वेश्चन एक बार देखिए। इसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन सीट के ना आप बहुत आसानी से लगा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेप नंबर 1 क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है और 6 है, क्या कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो हम लोग के यहाँ x की जगह जो वेरिएबल x है इसके जगह हम लोग कौन सा ऐसा अंक रखें कि ये सब ये कैलकुलेट हो के ना कि सेम अंक आ जाए, क्या सेम कांस्टेंट आ जाए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 की जगह यहाँ 2 है तो यहाँ पर जैसे 4 आ जाए, यहाँ पर भी 4 आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि साइन जो साइन इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव यहाँ 3 आ जाए और यहाँ निगेटिव 3 आ जाए। साइन से मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये जो है 3 जो है ये सेम ही आना चाहिए क्योंकि इन दोनों को हम लोग सेम करना है। सेम क्यों करना है, क्योंकि इसको हम लोग करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव ही आएगा, साइन अपोजिट तो आएगा, हम लोग उसको डील करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ सबसे पहले बनाना है यहाँ जो है संख्या क्या सेम आना है। तो x के जब हम लोग क्या रखें तो सबसे पहले एक बार देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद जो आएगा अपने दिमाग से थॉट लगाने का है ना कि कैसे इसको सेम लाएं। तो देखिए हम लोग x की जगह हम लोग t+4 किए, क्या बच्चों t+4 किए। तो मैं अपने मन से नहीं लिखा हूं, मैं इस पे दिमाग लगाया हूं। कैसे दिमाग लगाया हूं बच्चों कि यहाँ देखिए कि x की जगह t+4 रखूंगा तो t+4 रखूंगा तो इसका मतलब क्या है 4 पॉजिटिव है और क्या है ये -2 है तो इसका पॉजिटिव है +2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर करूंगा तो क्या आएगा t+4 तो 4 करूंगा यहाँ -6 है तो 4 और -6 करूंगा तो क्या -2 और यहाँ का +2 आएगा, इसीलिए क्या इसको यहाँ पर रख दिया। तो ऐसे ही जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना उसी पर आप भी यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर t रखिएगा लेकिन यहाँ पर कोई अंक ऐसा रखिएगा ना कि क्या हो जाए वो सेम ही आ जाए। तो आपको इसी बेसिस पे आपको सोचना है, आपको जितने भी क्वेश्चन है इसी बेसिस पे सोचना है। ये नहीं कि कहीं और कहीं नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम सोच नहीं पा रहे क्या इसमें है। यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट है आपको दिया स्टेप नंबर 1 में कि हमको सेम करना है तो सेम नहीं कर देंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब सेम आप कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको सेम नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बनावट रहेगा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं ये नहीं आपको दे देंगे कि आपसे बने ही ना, ऐसा नहीं होता। सब एक फॉर्मेट पे होता है कि कैसा फॉर्मेट है क्या है। तो चलिए लोग हम देखेंगे कि x की जगह t+4 रख दिए तो t+4 रखे तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ t+4 हम लोग रख दिए, x की जगह रख दी, रखे कि नहीं रखे। और यहाँ पर क्या है -2 है तो -2 हम लोग रख दी और इसके क्या है पाउंड कितना 4 है कि नहीं है। और इसकी जगह प्लस हुआ और x की जगह यहाँ पर रखेंगे हम लोग क्या t+4 रख दिए कि नहीं बच्चों। और यहाँ पर क्या रखें -6 रखे कि नहीं रखें। और यहाँ पर क्या रखें 4 रखें और यहाँ 82 हो गया।
अब इसके बाद हम लोग हल किए तो इसको कितना है पेयर पर बच्चों, x क्या है +2 है के पावर कितना है बच्चों 4 है। आया कि नहीं आया? आया सर। तो उसके बाद देखिए यहाँ बोलिएगा कि t और यहाँ क्या बच्चों बोलिए -2, बहुत अच्छा, 4 = 82। आया कि नहीं आया? तो देखिए यहाँ 2 और -2, तो यहाँ बोल रहा है जो भी कांस्टेंट है वो क्या है सेम ही आना चाहिए, साइन अपोजिट आएगा, क्या अपोजिट है, ऑलवेज अपोजिट। आपको इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया रहेगा कि ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए कि यहाँ पर इसको तो हम एक्सपेंड करें, लेकिन एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक क्या है पॉजिटिव है, एक क्या है निगेटिव है, तो इसमें दोनों में क्या होगा एक टर्म क्या कैंसिल होते जाएगा। कैसे कैंसिल होते जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर हम लोग रखे हैं, क्या बच्चों a + b का होल स्क्वायर रखेंगे और यहाँ a - b का होल स्क्वायर हम लोग रखेंगे और इन दोनों को हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, कौन कौन टर्म कैंसिल होगा? तो इसमें बोलिएगा सर कि इसमें a² प्लस इसमें 2ab प्लस b² तो होता है और इसका होता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव a² प्लस b -2ab प्लस b², ऐसा हुआ। और देखिए यहाँ b आप बोलिए एक कट गया, तो कैसे कटा इस पे दिमाग लगाइए। इस पर देखा है कि यहाँ पॉजिटिव है तो जितना भी अगर आपको पॉजिटिव रहा है सब पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन जहाँ निगेटिव के बात होता है ना तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी एक्सपेंड होता है तो अल्टरनेटिव साइन चलता है, क्या बच्चों अल्टरनेटिव, यहाँ पॉजिटिव से है और इसके बाद निगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव, इसके बाद निगेटिव अगर रहता तो क्या होता है निगेटिव ही रहता। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा जो मिडिल टर्म है वो क्या कटता चला जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ t+4 क्या है, क्या बच्चों t+4 में और t - 2 में क्या करना है, ये 4 है, इसको हम लोग एक टर्म में क्या कैंसिल होते जाएगा, तो कैंसिल होता जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग करेंगे तो इसमें देखिए दो है कि नहीं अंक है, a² है तो a² है और b² है तो b² है, तो हम लोग ऐसे 2 और a² प्लस में b² ऐसे लिख देंगे कि नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग का टर्म आएगा, तो टर्म को हम लोग देखना है कि इसको कैसे है। हम 4 का जो a + b का 4 जो होता है उसको तो फार्मूला आपको याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं खाली होता है, लेकिन ये आप देखिएगा बाइनोमियल में आप पढ़िएगा ना आप आसानी से कर पाइएगा, लेकिन अभी तो बाइनोमियल अभी क्वाड्रेटिक आपका चल रहा है, आपको बाइनोमियल तो बहुत दूर है, एक चैप्टर है बाइनोमियल उसमें आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको बाइनोमियल ना पढ़ाकर यहाँ पर थोड़ा कैसे एक्सपेंड किया जाता है और जितने भी रहें और a के पावर a + b के पावर 10 ही क्यों ना रहो आप आसानी से बना पाइए विदाउट बाइनोमियल। कैसे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों कि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर a + b था ना, a प्लस हम लोग b था, चलिए a + b पे ही चलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ सबसे पहले जो आएगा यहाँ क्या पावर क्या है 2 है, तो यहाँ सबसे पहले a के स्क्वायर करेंगे 2 रख देंगे और पहला टर्म जो करते हुए जो रहता है वही रखिए। उसके बाद देखिए इसमें देखिए इसका कोफिशिएंट बच्चों क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है बोलिएगा 1 है सर, और इसके क्या है पावर कितना है बच्चों 2 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है बच्चों 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसी रहेगा ना स्टेप कितना है बच्चों, स्टेप कितना है 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट इनटू कोफिशिएंट जितना है ना इनटू पावर, यहाँ लिख रहा हूँ पावर अपॉन क्या है स्टेप, क्या है स्टेप ये देखिए फार्मूला है नेक्स्ट स्टेप हमको बढ़ने के लिए, क्या बच्चों नेक्स्ट स्टेप बढ़ने के लिए। तो देखिए कोफिशिएंट कितना 1 है और इसका क्या है पावर 2 है, तो 1 × 2 हुआ, यहाँ पर देखिए 1 × यहाँ पर लीजिए कि 1 × 2 अपॉन स्टेप कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू कितना है 2 है। आया कि नहीं है? जब आया तो यहाँ पर अगला स्टेप पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव आएगा तो बच्चों क्या लिखना है आपको 2 ही लिख देना, क्या है 2 ही लिखना, तो ये 2 तो लिखिए। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर देखिए अब यह डिक्रीज होता जाएगा, क्या बच्चों डिक्रीज जो a है ना a² था ना, अब एक स्टेप घटता जाएगा और b बढ़ेगा, क्या है b बढ़ेगा, तो यहाँ देखिए a² 1 हुआ और क्या b एक बढ़ गया, क्या b बढ़ गया, हो गया बढ़ गया। अब देखिए अब हम लोग थर्ड स्टेप में ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या यहाँ पर क्या कोफिशिएंट कितना बच्चों 2 है, कितना है 2 है और पावर कितना है a पे केवल पावर देखना है, केवल a पे देखना है, तो a पे पावर कितना देखना है बच्चों 1 है, तो 2 × 1। अब कितना स्टेप हम लोग चले 2 स्टेप चले,
क्या 2 स्टेप। जैसे यहाँ पर लिखिए कि कोफिशिएंट कितना है 2 है और पावर 1 पे कितना 1 है, 1 है इतना है, और कितना स्टेप कितना चले हैं बच्चों 2 स्टेप चले। इसका मतलब कितना हुआ, हम लोग पहुंच गए कितना पे पहुंचे बच्चों, तो इसका हल करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और देखिए ये क्या a घटता जाएगा और b बढ़ता जाएगा, तो a घटेगा तो a के पावर कितना 0 हो जाएगा, तो 0 तो खत्म ही हो जाता है, उसको नहीं लिखते। और b पे कितना 1 है इसलिए तो बढ़ रहा है, तो b के पावर कितना 2 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा इनटू b के पावर 2। तो देखिए ये आ गया कि नहीं a स्क्वायर 2ab इनटू b स्क्वायर, हुआ कि नहीं प्लस b स्क्वायर, हुआ कि नहीं। ये समझ में आया कैसे बच्चों, क्या है सबसे पहले इसका देखिए कोफिशिएंट देखना है ये क्या, और पावर देखना और स्टेप देखना कितने स्टेप हम लोग चले, और ये आपको लग रहा है कि a प्लस b पे बता रहे हैं, अब जितने भी आपको बताऊंगा वो सब आपको ध्यान में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, है ना। कैसे हम लोग देखिए ना यहीं पर हम लोग 4 का डायरेक्ट करते हैं, क्या बच्चों 4 का करते हैं। आपको होमवर्क रहेगा जितने भी 10 10 जितना भी आपको करना है ना आप सब कीजिएगा, लेकिन हम लोग अभी 4 पे हम लोग गौर कर रहे हैं, क्या बच्चों 4 पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग a प्लस b का हम लोग 4 देख रहे थे, क्या बच्चों देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बताऊं कि सबसे पहले a के पावर जितने रहेगी इनिशियल में उसका लिख लीजिए, क्या a के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4 है, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या पॉजिटिव तो साइन तो वही रहेगा। अब इसके बाद अगला हमको कोफिशिएंट लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखें, तो हम लोग क्या बोले इसका कि a का कोफिशिएंट बच्चे कितना है, a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पावर कितना है 4, तो 1 into 4 स्टेप कितना है 1 है, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख दें, लिखे कि नहीं। और ये घटता जाएगा और b बढ़ेगा, क्या बच्चों ये घटेगा, तो ये घटेगा तो क्या होगा 3 होगा, और b स्टार्ट होगा तो कितना होगा 1 होगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब हम लोग ये तो कंप्लीट होगा, अब हम तीसरा का में जाना है, तीसरा स्टेप में जाना है। तो यहाँ पॉजिटिव लगा दें, ये तो खत्म हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हमको कोफिशिएंट अगला का लिखना कैसे लिखे हैं, तो यहाँ देखिए कि क्या है इसका कोफिशिएंट कितना a क्या कितना 4 है और क्या है 3 है पावर, तब 4 into 3 into 12 हुआ कि नहीं। स्टेप कितना बच्चों कितना 2 स्टेप चले, तो 12 into 12 upon 2 कितना 6 हुआ, यहाँ क्या है 6 कितना एक क्या डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होके क्या a स्क्वायर होगा, और b कितना होगा बच्चों बोले बहुत अच्छा b के पावर 2 हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा। अब ये 3 स्टेप हम लोग कंप्लीट, और चौथा स्टेप में जाना, तो चौथा स्टेप के लिए प्लस दे दिए, प्लस देंगे क्योंकि पॉजिटिव ही ऑल है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या 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 देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 स्टेप हमको लिखना है। तो कैसे लिखा, मैं क्या बोलूँ कि इसका कोफिशिएंट कितना 6 है और इसका पावर कितना बच्चों 2 है, तो 6 into 12 कितना हुआ 6 into 2 12 हुआ, अपॉन कितना स्टेप चले 3 स्टेप चले, तो 12 अपॉन 3 करेंगे तो कितना बच्चों 4, वेरी गुड 4 हुआ, ये तो 4 हुआ। और ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा यहाँ पर a का स्क्वायर था ना, यहाँ पर घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब b का जो था क्या था बच्चों यहाँ पर 2 था, तो इसके बाद 3 आ जाएगा, बहुत अच्छा यहाँ 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसके बाद अगले बात हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेप लिखना है, तो अगला स्टेप के लिए पॉजिटिव हम लोग दे दिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए अगला स्टेप हम लोग को लिखना है, तो देखिए 4 into 1 तो 4 ही हुआ, और कितने स्टेप चले 4 स्टेप, तो 4 upon 4 1, तो यहाँ 1 हो गया। और ये क्या है घट के क्या होगा 0 होगा, तो 0 का a के पावर जब 0 रहता है वो खत्म ही हो जाता है। तो और जो b है क्या बच्चों b है, तो b के इंक्रीज करना है, तो b के कितना पावर होगा b के पावर 4 होगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग को ये आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे a प्लस b के, आपको क्यों ना 10 दिया 12 दिया 15 दिया 100 दे दिया, आप करते रहिए विदाउट आपको स्ट्रेस के, आप करते रहिए विदाउट। हम लोग बाइनोमियल में से पढ़ते हैं, उसका बहुत फार्मूला होता है, लेकिन विदाउट हम फार्मूला को ये आपको ऐसे उसमें फार्मूला आपको कुछ जानना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा, ये तो फार्मूला नहीं है, इसको फार्मूला नहीं कहेंगे, ऐसे ही है ना। तो हम लोग इतना देखें, तो इसमें देखिए हम लोग क्या काम था बच्चों कि यहाँ t+4 था, क्या बच्चों t+2 था, t+2 सॉरी, तो यहाँ t बराबर क्या है a है, क्या है कि नहीं, और b बराबर हम लोग को बच्चों क्या है b बराबर 2 है, तो इतना हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस है, क्या बच्चों माइनस है,
तो मैं क्या बोलूँगा कि जब यही माइनस रहेगा यहाँ पर बच्चों यहाँ पर माइनस अगर रहेगा माइनस, तो हम लोग क्या करें, इसके बाद मैं बोला कि अगर सबसे पहले पॉजिटिव से चालू हुआ उसके बाद अल्टरनेटिव चलेगा। पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हुआ उसके बाद पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव। तो देखिए निगेटिव, अब इसके बाद क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा, दोनों ही एक सेम ही है, दोनों का तो वैल्यू तो सेम ही ना आएगा, साइन को तो अंतर है ना। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आया तो क्या बच्चों दोनों कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो ये कट गया और ये भी हम लोग का कट गया। तो बच्चा क्या बच्चों, बच्चा क्या देखिए, तो हम लोग को बच्चा क्या, तो देखिए a के पावर 4 है तो ये 2 बार आएगा, क्या बच्चों 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, और ये भी 2 बार आएगा और ये भी 2 बार आएगा। तो हम लोग कितना ऐसा टर्म है a के पावर 4 है और इतना 6 और ये है 2 बार है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे बच्चों लिखते हैं, तो देखिए 2 बार आया तो यहाँ पर 2 हम लोग का कॉमन ले लिए, क्या बच्चों कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो देखिए हम लोग a के पावर 4 है, तो a बराबर हम लोग का बच्चों कितना है t के पावर 4, यहाँ t के पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हो गया तो इसके बाद क्या लिखें 6a² है, तो यहाँ 6 लिखिए बच्चों, यहाँ 6 लिखिए और a बराबर कितना है t है, तो t का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर हुआ। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या b², b बराबर हम लोग बच्चों क्या है 2 है, क्या बच्चों 2 है, तो 2 के स्क्वायर हम लोग कर देंगे, कर दिए, ये तो हम लोग ये टर्म हम लोग का खत्म हो गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग को बचा क्या प्लस b के पावर 4, तो देखिए प्लस लिख दिए और b बराबर कितना बच्चों 2 है, तो b के पावर कितना 4 है, तो 2 के पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ, और इधर 82, इतना तो हम लोग कर लिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको देखिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं, इसको स्नैप ले लीजिए यहाँ तक, बहुत अच्छा। चलिए और उसके बाद ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको जितना भी रहेगा उस पर आपको होमवर्क मिलेगा ना। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको हल करता हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, आप एक बार जान गए तो आपको बहुत मजा आएगा। आप बोलिएगा ना कि हमको, आप फ्रेंड लोग से बोलिएगा कि मेरे को दो कि a के पावर 10 दो, a प्लस b के पावर 10 दो, कोई फॉर्मूला पूछता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बोलिएगा a प्लस b का पावर 100 दीजिए ना, मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप बोलिएगा। इसके बाद आप जान गए ना कि कैसे इसको डील करते हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जान गए। तो चलिए इसको डील करते हैं, तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 82 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये कटेगा, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा, ये 2 से और यहाँ 41 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो खत्म हो गया। तो हम लोग क्या बच्चों बचा t के पावर 4, यहाँ t के पावर हम लोग 4 कर दिए, और इसके बाद क्या है 60 और क्या है, और यहाँ 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 कितना हुआ बच्चों 4 हुआ, और यहाँ 6 तो 24 और t², ये t² लिख दें। और यहाँ पर क्या बच्चों हुआ, यहाँ पर 2 के पावर कितना 4 है, तो 2 के पावर 4 का मतलब 16 हुआ, और इधर कितना बच्चों हुआ था हम लोग का 41 हुआ था कि नहीं हुआ था। तो हम लोग इस साइड हम लोग लाएंगे बच्चों, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा कि t के पावर 4 इधर 24 t का स्क्वायर हुआ कि नहीं, और इधर लाएंगे 16 है, और इधर क्या माइनस में 41 लाएंगे, तो कितना बच्चों बोले -25 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसी को हम लोग क्या, अब देखिए कि ये t के पावर 4 रहेगा, t² रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे करें, तो इसको क्या t² को हम लोग y नहीं मान लेंगे बच्चों, क्या बदलेंगे y, इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे। देखिए कैसे बच्चों, अगर हम लोग लेट करते हैं, लेट मानते हैं कि t² इक्वल टू y हो गया, इसको क्वाड्रेटिक बना दीजिए, बहुत अच्छा। तो y का कितना है 2 था ना, तो यहाँ 4 है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 24 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ जो y है t के स्क्वायर जो y रख दीजिए, और इधर 25 हम लोग का इजी हो गया कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक में बन गया कि नहीं, तो इसलिए रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक कहा गया, इसको क्वाड्रेटिक में बना लिए, और इसको हल हम लोग कर देंगे। तो हल करेंगे तो बच्चों क्या होगा 4 है और यहाँ 25 है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर अगर 25 माइनस y कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, तो देखिए तो y² प्लस 25y माइनस y इक्वल टू 25 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ।
इसको हम लोग का क्या आया, y इक्वल टू -25 और y इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? तो बोलिएगा सर ये तो आ गया, लेकिन हम लोग y बराबर माने क्या है बच्चों माने क्या है? तो हम लोग क्या बच्चों माने हैं कि t स्क्वायर इक्वल टू y था ना, ये तो माने थे, तो y बराबर हम लोग रख देंगे क्या 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए कि यहाँ पर जब हम लोग किए हैं तो टी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर देखिए माइनस है, -25 है। इसको हम लोग करेंगे तो ये देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, ये तो टी स्क्वायर कभी स्क्वायर पॉजिटिव नहीं रहता, लेकिन यहाँ -25 तो इसको हम लोग इमेजिनरी में आ जाता है। कैसे बच्चों की यहाँ अगर ऐसे ले जाएंगे, इसको रूट अंडर करेंगे तो क्या -25 हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब माइनस को जब भी हटाते हैं तो उसके -1 लगता है, क्या बच्चों -i लगता है, सॉरी -i लगता है। तो यहाँ पर करेंगे तो +-5i हुआ, क्या हुआ -1 है ना, तो उसको बाहर निकलते हैं i लिखते हैं ना। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है ना, केवल याद रखिए कि यहाँ पर याद रखिए क्या बच्चों कि रूट अंडर -1 को हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग i लिखते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो ये हम लोग का है और हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, अब 1 रखेंगे, क्या बच्चों 1 रखेंगे, तो यहाँ टी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो टी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो +- रूट अंडर 1, तो रूट अंडर को +-1 होगा कि नहीं होगा? यही आंसर हुआ, यही आंसर। अभी टी का हम लोग माने ना, यहाँ टी हम लोग रखे ना बच्चों, हम लोग टी रखे तो हम लोग टी के बजाय इक्वल टू आ गया था कि +-5 आया और क्या बच्चों टी बराबर +-1 आया। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग रख देंगे, क्या करेंगे रख देंगे, हम लोग यहाँ इरेज कर रहे हैं यहाँ इतना दूर। हम लोग क्या माने थे यहाँ बच्चों कि x इक्वल टू t+4 माने, x का वैल्यू आपका कितना है, देखिए कि x प्लस t+4 किए थे कि नहीं थे, माने थे कि नहीं? तो हम लोग का t बराबर कितना है बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +-5i ये हुआ और ये +4, तो इसका मतलब +-4, इसका मतलब ये 2 हुआ, यहाँ पर 2 और क्या इमेजिनरी है, x का वैल्यू कितना है 2 रूट, क्या रूट जो है रूट्स आर इमेजिनरी है, इमेजिनरी आई लगा है इसीलिए इमेजिनरी बोल रहा हूँ। और इसका जो है कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख रहा है ना, 2 रूट यहाँ में 2 हुआ ना। और जो यहाँ पर है हम लोग क्या बच्चों +-1 आए t का वैल्यू, तो x बराबर t+4 इक्वल टू हम लोग कितना है, t बराबर रखूंगा तो बच्चों कितना होगा +-1 i इक्वल टू कितना है 4 है, तो 4 रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको हल ही कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। इसको देखिए एक प्लस लिया था इसमें 5 आया और इसको माइनस लिया 1 लिया था, इसका कितना 3 आया। तो इसका मतलब ये 2 रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट आ गया। तो कैसा लगा है? बहुत हार्ड था क्वेश्चन, अरे हार्ड नहीं यार, माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन। इसमें कितना हम लोग माइंड को लगाएं, कहाँ से लाएं, क्या सीखे, कितना अच्छा लगा। आपको इसमें करना क्या था, इसको जो था हम लोग सेम किए हैं और सेम करने के बाद ये माने हैं और मानने के बाद क्या किए बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग एक अच्छा सा 2 और 2 में सेम करने के बाद ये दोनों कट जाएगा। यह कटने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना मान रहे थे कि कट जाए, इजी बन जाए। और इजी बनने के बाद इसको एक्सपेंड करने का तरीका हम लोग भी जान गए कि कैसे कितना भी x + a + b का 100 अगर दे दे वो भी जान गए। उसके बाद ये हल करना, फिर उसके बाद 4 में आया तो 4 को क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे उसको लोग बनाते हैं, और एक इमेजिनरी भी जान गए। इसमें कितना माइंड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। तो यही सब जेईई में कहा माइंड डेवलपिंग का खेल है। अगर एक बार आपका माइंड डेवलप हो जाए, कैसे क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को बनाया, कैसे कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, उसके बाद तो आप हर एक क्वेश्चन को आप डील कर पाइएगा। तो इस पे जितने भी आपको क्वेश्चन मिले ना, आप ऑलवेज बना दीजिएगा। ये टाइप 2 था क्या बच्चों, ये टाइप 2 और 2 टाइप है, और 2 टाइप के बाद आप क्वाड्रेटिक में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। कोई भी इससे ज्यादा नहीं पूछता है, और कोई भी दे तो यही टफ दे देता है कि नहीं इसको हल करो ना, आपको उसको लगेगा कि नहीं हम इजी दे रहा हूँ, मैंने आपको लगेगा कि नहीं इजी है, लेकिन इसको करने लगेगा तो बहुत हार्ड था। क्यों था, ऐसे हम लोग ट्रीट नहीं करते तो बहुत ज्यादा आता, लेकिन ऐसे हम लोग किए तो हम लोग क्या दिमाग भी खुल गया और क्वेश्चन बनाने का कैपेबिलिटी भी आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, अपने से बनाइए और कहाँ
मिस्टेक कर रहे हैं आप क्वेश्चन को अपने कॉपी पे देखिए, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको लेक्चर को देखिए, और लेक्चर को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन आएगा सब आप बना दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और टाइप 3 में चलता हूँ। तो चलिए टाइप 3 देखने जा रहे हैं, और टाइप 3 देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा कैसा है, और ये सब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक होने के चलते ये बहुत इंटरेस्टिंग और माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि माइंड डेवलप कैसे होता है, इस पे भी आपको माइंड डेवलप कैसे, थिंकिंग देख रहे हैं कहाँ है, पावर x - 2 कहाँ है, देख रहे हैं ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन है। तो इसको एक बार देखिए, और इसके बाद जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप जरूर बना पाइएगा। तो क्वेश्चन को एक बार आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, उसके बाद आप बनाइएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों देखिए कि यहाँ 7 + 4 मैंने किसी को ले, मैं 7 माइनस है यहाँ 7 ये वाला टर्म में 7 + 4√3 इतना है, और क्या x - 2 है, क्या बच्चों इतना है। तो ये देखिए कि जब इतना को हम अगर हम t मान लें, क्या बच्चों t मान लें, तो t मान लीजिए, चलिए ठीक है मान लिए सर, हम इतना आप बोले हम मान लिए, तो चलिए ये तो मान ली एक स्टेप नंबर 1 है, क्या है बच्चों स्टेप नंबर 1। अब देखिए कि 7 + 4√3 है, तो ये देखिए यहाँ 7 - 4√3 है। तो इसको आप देखिए इसको प्लस में लाने के लिए, इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले प्लस में लाने के लिए इसको इस तरह हमको टर्म बनाना है, ऐसा टर्म हम लोग को बन जाए, इसको हम लोग करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले जब ऐसा आता है तो सबसे पहले रेशनलाइज किया जाता है। क्या बच्चों रेशनलाइज तो आप 10th में पढ़े ही होंगे। कैसे कैसे मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, देखिए तो कि यहाँ 7 - 4√3 है, और इसके कितने पावर है, यहाँ पर रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है ये जितना लिखा है ना ये वाला, तो इसका साइन चेंज करते हैं और नीचे वो भी करते हैं, क्या करते हैं 7 + 4√3 हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे 7 + 4√3, और यहाँ पावर कितना है बच्चों x - 2 है, इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो है a - b है, और a + ये क्या है b है, आपको टर्म ये दिख रहा है। तो इसका हम लोग करते हैं तो a² - b² होता है कि नहीं, तो a² इसको करेंगे तो कितना 7 का स्क्वायर करेंगे 49, बहुत अच्छा वेरी गुड 49 हुआ, और इसको स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना होगा 16, और कितना √3 का 3, तो कितना 16 × 3 × 48, तो यहाँ पर -48 हुआ कि नहीं हुआ, और अपॉन में कितना हुआ बच्चों 7 + 4√3 हुआ कि नहीं हुआ, और कितना है पावर x - 2 है कि नहीं है। जब इतना है तो यहाँ पर देखिए क्या बच्चों कि यहाँ पर देखिए 49 में से 48 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आया, और यहाँ पर 7 + 4√3 हुआ कि नहीं हुआ, और होल के पावर है ना क्या x - 2 तो इसका मतलब इसका भी है और इसका भी पावर है, दोनों का पावर, जब ये दोनों का पावर ये सेम है, क्या बच्चों ये दोनों का पावर तो सेम ही है ना, क्या तो इसका 1 का तो 1 रहेगा कितना भी पावर है। लेकिन ये देखिए कि यहाँ 7 + 4√3 के पावर x - 2 आया कि नहीं आया। तो ये देख के आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि हम लोग इतना ही माने थे, क्या बच्चों इतना ही माने थे कि नहीं माने थे। क्या इसका मतलब ये हुआ, इसका वैल्यू बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर t माने था, तो इसका वैल्यू कितना 1/t आया, हुआ कि नहीं हुआ 1/t हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए कि 1 जब t हो गया, और इसका क्या था t था, इसका 1/t, तो अब हम लोग कर लेंगे आसानी से। कैसे बच्चों, तो इसका क्या 1/t इतना बराबर 1/t हम लोग लिख दिए, हम लोग 1/t ठीक है, और इतना बराबर हम लोग t माने थे प्लस t लगा देंगे, और इक्वल टू 14 किए कि नहीं किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए बच्चों, आगे सबसे पहले नहीं इसको देखिए, इसको हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, आगे t LCM लेंगे बच्चों, t LCM लेंगे तो यहाँ 1 होगा, और इधर क्या होगा t² हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों 14 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो इधर हम लोग ला देंगे t², और इधर लाएं -14t, और ये +1 हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बोलिए क्या सर
ये तो हो गया। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, और आंखों में चमक आया कि नहीं आया। क्वाड्रेटिक में हम लोग बना लिए। कैसे बनाए तो देखिए कैसे हम लोग बना है। तो इसका देखिए सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले इनको इसको x कोई मान लिए t मान लीजिए या y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये मान लिए, और देखिए ये दोनों सेम ही है लेकिन केवल साइन का चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन का आता है रेशनलाइज कीजिए, और रेशनलाइज कीजिएगा ना तो खुद अपने 1/t बोलने लगा कि मैं 1/t हूँ। और इस तरह का जो क्वेश्चन है तो 1/t जितना रहेगा इसको कीजिए और क्वाड्रेटिक में आप बना दीजिए। तो क्वाड्रेटिक में बनाने के बाद क्या हुआ, बनाने के बाद इसको हम लोग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो ये तो हमको टूट नहीं रहा। जब ये फैक्टर नहीं हो रहा तो फैक्टर नहीं हो रहा तो इसका एक बाप सूत्र है, कौन सा है इसका, एक जो पावरफुल फैक्टर करने का है। क्या बच्चों, बहुत अच्छा, यहाँ t इक्वल टू माइनस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस क्या करेंगे प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो कर दी अपॉन 2a। होता है कि नहीं, फार्मूला होता है बच्चों। ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो लगाएंगे तो सबसे पहले क्या बच्चों लिखेंगे, ये t इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा बच्चों यहाँ देखिए b बराबर कितना बच्चों -14 है, और माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 14 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ प्लस हुआ माइनस हुआ, और देखिए बी स्क्वायर का क्या, इसका 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 14 का स्क्वायर का 196, बहुत वेरी गुड 196 हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ, और -4ac तो 1 है तो इसका मतलब -4 है, क्या बच्चों -4 हुआ। और यहाँ करेंगे तो 2a, a का है, a का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ का 2 ही हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना होगा, ये 14, यहाँ पॉजिटिव 14 हुआ, यहाँ पर 14 प्लस, इसको करेंगे तो क्या बच्चों होगा, बच्चों बोलिए कि यहाँ पर क्या 192 होगा। 192 को अगर हम लोग करेंगे डिवाइड करेंगे और लाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या बच्चों 8√3 आया, क्या है 8√3 आया। और 8√3 कैसे है कि देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना है, इसको अंदर ले जाएंगे तो 64 into 3 192 आया कि नहीं आया, तो 192 आ गया, अपॉन में कितना बच्चों 2 है। इसको करेंगे तो क्या आएगा t इक्वल टू, बहुत अच्छा 7 और प्लस माइनस कितना है 4√3। आंखों में चमक, कैसे चमक आ गया सर, आंखों में चमक। देखिए 7 प्लस 4√3 था और 7 प्लस 4√3 है, तो इसका मतलब ये t जो है इसके जगह t रख देंगे, तो देखिए 7 प्लस 4√3 है, और इसको रखेंगे। कैसे रख रहे हैं देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हम लोग t बराबर इतना है ना, हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको ऐसा था t मान लिया, फिर उसके बाद इसको ऐसे टर्म में बनाने के लिए इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद क्वाड्रेटिक में बना, इसको हल किए और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग रखेंगे वैल्यू को रखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या बच्चों, इरेज कर रहा हूँ, चलिए इरेज कर रहा हूँ। हम लोग को क्वेश्चन बन गया, हो गया खत्म। इसको कहेंगे टाटा बाय बाय, तुम खत्म। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या था, t माने थे ना, तो t बराबर हम लोग का क्या, अगर सबसे पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं तो पॉजिटिव वाला को लेते हैं, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 7 प्लस 4√3 का पावर x माइनस 2 था कि नहीं था ये, और t के इक्वल टू हम लोग क्या पॉजिटिव वाला लेते हैं, यहाँ दो है ना पॉजिटिव एक नेगेटिव में, तो यहाँ पॉजिटिव तो 7 प्लस 4√3 हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए इसका क्या है, पावर कितना है बच्चों 1 है, कुछ नहीं तो 1 है तो पावर 1 है। तो ये तुम देखिए कि बेस क्या हुआ, सेम हो गया, तो जो पावर है तो पावर भी क्या सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या x माइनस 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू 3। कितना अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको देखेंगे माइनस वाला को लेंगे, तो चलिए माइनस वाला को भी लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। तो देखिए यहाँ पर 7 प्लस 4√3 हुआ और x माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ क्या है 7 माइनस 4√3 हुआ कि नहीं हुआ, इतना। तो देखिए इसको अगर हम रेशनलाइज करें बच्चों रेशनलाइज करें, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो 1/7 प्लस 4√3 आएगा कि नहीं आएगा, इसका पावर क्या है 1 है। और देखिए अगर इसको आपको चेंज करना चाहते हैं क्या बच्चों,
अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्या होगा, पावर माइनस में जाएगा, क्या बच्चों माइनस में जाएगा। इसका देखिए इसको करेंगे तो 7 + 4 √3, इसको हम लोग जो क्या अंश बटा हर में जो था तो हर को क्या करिए ऊपर ले गए, तो इसको क्या पावर हुआ -1 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये पावर -1 हुआ, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, आई थिंक देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब यही हम लिख रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज करने के बाद ये जो रेशनलाइज हम लोग किए, अब इसको हम लोग ऊपर ले गए तो इसका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आई थिंक दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ पर इसको क्या ये इतना आगे लिख रहा हूँ, 7 + 4 √3 और x - 2 हुआ। और देखिए जब इतना आया ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, 7 + 4 √3 और केवल क्या पावर माइनस में 1 में जाएगा, आया कि नहीं। तो देखिए ये दोनों बेस क्या है, सेम है, और क्या पावर भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो x - 2 के इक्वल टू -1 हुआ कि नहीं। तो हम लोग का x बराबर कितना आया बच्चों, x बराबर इधर ले गए तो +1 आया। इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर 3 हम लोग का क्या है आंसर है। आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप समझिए, और इस पे जितने भी क्वेश्चन आए आप बना दीजिएगा, और एक बार अपने आप से बनाइए, देखिए प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी पे, और नहीं बुझा इसको देखिए, और उसके बाद एक बार जब आप देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद सब क्वेश्चन आपको बनेगा। तो चलिए हम एक और टाइप बचा, और एक टाइप बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, वो अक्सर पूछा जाता है। और कौन सा टाइप है, 4 टाइप है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको इरेज में करता हूँ। बच्चों हम लोग टाइप 4 देखने जा रहे हैं, और टाइप 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको भर के आपको सीट में मिलेंगे, और जेईई मेन के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही फॉर्मेट पे आता है, ये नहीं कि मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन कोई भी दे दिया, ऐसा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा, और ये टाइप 4 में आता है। ये रिड्यूसिबल का क्वाड्रेटिक में टाइप 4 का था, और ये टाइप 4 तक ही रहता है। इसी में सब सीमित है, जितने भी आपको क्वेश्चन अगर आएंगे इसी प्रकार के। इसको कैसे सॉल्व करें आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको कैसे डील करेंगे बच्चों। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि x² का कोफिशिएंट देखें, क्या बच्चों x² का कोफिशिएंट, इसका बोलिएगा x² का कोफिशिएंट 1 है, हाँ 1 है। और देखिए लास्ट वाला का जिसमें कोई वेरिएबल ना लगा, और वो भी का 1 ही हो, उसका कौन जो है 1 ही हो, तो क्या दोनों अगर सेम रहे x² का, और यहाँ 1 रहेगा, मैंने यहाँ अगर 4 भी रहता और यहाँ 4 रहता ना, दोनों सेम रहना चाहिए। क्या पर्पज है, दोनों सेम रहना चाहिए। तो देखिए कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट जब सेम है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आए ना, आपको देख आंखों में चमक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को बताने के बाद आप क्वेश्चन को आप डील कर पाइएगा, इसलिए। तो चलिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को डील करें। तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि x² 2x x³ इतना है, सब लिखा हुआ है। तो कैसे इसको यहाँ पर सबसे पहले जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर लिए। तो सेम करने के बाद देखिए जब ऐसे है ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x² से क्या है, x² की बोथ साइड क्या करें, डिवाइड करते हैं। x² मतलब बोथ साइड डिवाइड है ना, बोथ साइड डिवाइड बच्चों हम लोग कर देंगे क्या, x² को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, बोलिए बहुत अच्छा। इसमें बोलिए x² आएगा, इसमें क्या आएगा बच्चों 2x बोलिएगा, और इसमें बोलिएगा -1 आएगा, obvious सी बात है। और बच्चों यहाँ पर कितना है 2/x हुआ, और यहाँ क्या हुआ, इसे करेंगे तो 1/x² हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड। जब इतना समझ गए हैं तो देखिए जो जैसा है, x² है, x² एक जगह लाए, तो यहाँ पर देखिए x² + 1/x² कर दिए, किए कि नहीं बच्चों की। अब देखिए 2x और क्या है 2/x, इसको भी एक जगह हम लोग लगाए 2x + 2/x, इसको भी एक जगह हम लोग किए। और इसके बाद क्या है बच्चों -1 = 0 ही ना है। तो देखिए यहाँ पर दो है ना, इसको 2 को कॉमन यही ले लीजिए ना, इसको क्यों यहाँ पर 2 यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लीजिए, आपको आसानी पड़ेगा ना, और मेरे को भी आसानी पड़ेगा, एक स्टेप क्यों लिखे है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए हम लोग, क्या बच्चों यहाँ पर 2 कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ x² + 1/x² है, x + 1/x²। तो इसको हम लोग क्या बच्चों, इसको हम लोग जो है इसको हम लोग t मान लेते हैं। क्या बच्चों, इसको हम लोग t मान लिए, क्या बच्चों t। जब t मान लिए तो यहाँ पर देखिए कि
क्या होगा, अब यहाँ इसको हमारे क्या होगा, इस यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इसको t होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, दिमाग यहाँ लगाना कि यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग t माने ना, इसको हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर लगा, तो बोथ साइड हम लोग क्या किए एक्स स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिए, तो स्क्वायर लगाएं, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, कहिएगा ये देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, तो हम लोग का क्या बच्चा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 2 था ना, इस साइड हम लोग ले गए तो क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 2, हुआ कि नहीं हुआ, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं क्या बच्चों टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू 0, कुछ किए नहीं, यहाँ पर इसको ऐसे फॉर्मेट में है और इसको t माने, और ये अब डायरेक्ट आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, आपको जितने भी क्वेश्चन लगे ऐसे ही आएगा, तो चलिए हम लोग क्या करें, इसको हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, यहाँ पर हल कर ले रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर ऐसे लिखिए बच्चों टी स्क्वायर, और देखिए यहाँ 2t है, तो यहाँ पर 2t लिखिए, यहाँ कोई मल्टीप्लाई भी नहीं ऐड किया है, और देखिए -2 और -1 कितना बच्चों -3 हुआ, -3, और देखिए आंखों में चमक आया कि नहीं, क्यों चमक है, क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक बहुत इजी में बन गया, क्या यहाँ -3 लाना, तो क्या बच्चों -3 लाना, तो इसको हम लोग कैसे तोड़े, तो इसको देखिए कि +3 और -t में करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, यहाँ 3t और t इक्वल टू 3, तो इसको जोड़े तो -2 आ गया और मल्टीप्लाई किए -3 आया, तो इसका मतलब t इक्वल टू बच्चों क्या है -3 और t इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, तो बहुत अच्छा, जब ये आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की जगह हम लोग x प्लस 1/x था ना, इसके जगह t रखें तो यहाँ पर रख देंगे -3 1 रखेंगे, इसको फिर क्वाड्रेटिक हम लोग बनाएंगे, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस साइड को इरेज कर दूँ ना, चलिए बहुत अच्छा, यहाँ कैसे लाए आपको इसके लिए देख लीजिए ना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और आसानी से हम लोग आ गया, आया कि नहीं आया, तो देखेंगे कैसे बच्चों, देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या था बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी था, तो t बराबर इक्वल टू -3 आया, -3 है, तो हम लोग करेंगे इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे x होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मेरे प्यारे बच्चों होगा कि इसको मल्टीप्लाई किए तो -3x हुआ, और इधर आए तो +3x हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको जब हम लोग करेंगे क्या करेंगे बच्चों, इसको करेंगे तो यहाँ से हम लोग को 2 रूट आ जाएगा, 2 रूट्स आ जाएगा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, और इसको हम लोग हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों x आएगा, मल्टीप्लाई की है तो ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 रखे हैं ना, तो 1 रखे हैं तो इतना है, इसको भी करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ भी क्या है 2 रूट आएंगे, क्या है 2 रूट आएंगे, यहाँ भी 2 रूट्स आएंगे, और 2 रूट्स, और आपको देखना है कौन इमेजिनरी और कौन क्या है आपको रियल है, तो यहाँ पे d चेक कर लीजिए ना, क्या है d चेक कर लीजिए, तो d बराबर चेक कीजिएगा तो कितना होगा बच्चों, होगा बोलिए तो 3 का 9 स्क्वायर 9 का स्क्वायर हुआ, और माइनस 4abc होता 4ac होता, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 4ac, तो यहाँ 5 हुआ, तो इसका मतलब ये रूट अंदर 5 आएगा, तो इसका मतलब ये रियल है, ये क्या है रियल है, ये जो आएगा रियल, और जो इसको हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग डी इसका चेक करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 4, इसका मतलब -3, इसका मतलब ये इमेजिनरी है, क्या है इमेजिनरी आ गया, तो 2 रूट रियल और 2 रूट इमेजिनरी है, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हुआ। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आपको सीट में एग्जाम में कहीं पूछे इस तरह का आपको फॉर्मेट आपको दिया रहेगा, यहाँ देखना कि कोएफिशिएंट क्या है सेम है कि नहीं, तो सेम है तो आप जानिए आंखों में चमक आ जाएगा, क्योंकि अब देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग का आज कंप्लीट हो गया, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो गया, हम लोग इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बना के और सॉल्व किए। आप जितने भी लेक्चर आप देखिए आसानी से और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, चलिए
बच्चों हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, वो भी लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और नेचर ऑफ फ्रूट जानते हैं क्या है? जो 10th में आप पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि डी के बारे में कमेंट नहीं हम लोग कर रहे थे कि डी ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू लेस देन रहेगा, तो नहीं हम लोग कहते थे कि डी ग्रेटर देन होता था तो इसका रियल एंड अनइक्वल रूट होता था, और डी इक्वल टू का होता था तो उसका मतलब क्या होता है, रियल और इक्वल रूट होता था। और डी लेस देन होता था ना तो हम लोग नहीं कहते थे इमेजिनरी रूट है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, वही नेचर ऑफ रूट है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और क्या IIT में पढ़ाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बच्चों। तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग आगे डी क्या करेंगे बच्चों, ग्रेटर देन करेंगे। क्या बच्चों, ग्रेटर देन। और देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ जिसे क्वाड्रेटिक है ना, क्या कि यहाँ क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन होता है वो लिख दिए, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c ये रियल नंबर होना चाहिए, तभी इसके बाद हम लोग डी पर कमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में बच्चों हम लोग क्या है, डी ग्रेटर देन, डी बड़ा है 0 से बड़ा है, और यहाँ दूसरा में क्या हुआ, बोलिए डी इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं, और ये क्या हुआ, डी जो हुआ लेस देन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बारे में तो आप जानते थे, तो हम लोग बात बताइए कि इसमें डी ग्रेटर देन होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, रियल है अनइक्वल। यहाँ लिखिए यहाँ रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब दो रूट हो गए, दो रूट होगा और क्या होगा बच्चों, अनइक्वल होगा, मन इक्वल नहीं होगा, मन अलग अलग आएगा। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल अनइक्वल क्या होगा, रूट्स होगा। क्या होगा बच्चों, रूट्स होगा, और दो है क्वाड्रेटिक तो दो ही रूट होता है। तो चलिए हम लोग क्या बच्चों जानते हैं कि d इक्वल टू, तो d इक्वल टू का मतलब ये जान गए क्या बच्चों, रियल एंड इक्वल। क्या होगा, रियल एंड इक्वल दोनों होगा, क्या दोनों एक ही होगा। जो होगा d जब ग्रेट इक्वल टू आएगा तो उसका रियल एंड इक्वल ही आएगा, और d जो होता था क्या बच्चों, d लेस देन होता था। इसके बारे में जो रूट आएगा वो क्या है, इमेजिनरी है। क्या बच्चों, इमेजिनरी, और वो अलग अलग है। क्या बच्चों, क्या इमेजिनरी, इमेजिनरी इतना तो हम लोग लिख दिए, और क्या अनइक्वल एंड अनइक्वल, अनइक्वल इतना तो लिख दिए। लेकिन ये कैसे हुआ सर, तो इसमें देखिए ये जो आता है ना, ये कंजुगेट में आता है। क्या बच्चों, कंजुगेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग यहाँ x का जैसे यहाँ रूट निकालेगा तो देखिए कि यहाँ p होता है, और यहाँ पर i आएगा, और यहाँ पर q हो जाएगा। तो ये जो रहेगा ना i क्या इमेजिनरी से रूट किया जाता है। इसको अभी आप पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, i से इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो है, यहाँ दोनों क्या कंजुगेट, एक दोनों जो रहेगा ना, कंजुगेट का मतलब होता है ना कि जब भी ये रूट आएगा तो एक ही आएगा, लेकिन इसमें क्या अंतर आएगा, प्लस और माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो भी रूट होगा ना, तो यहाँ ये x1 जो रूट रहेगा तो यहाँ p प्लस iq रहेगा, और ये दूसरा जो रूट आएगा बच्चों क्या आएगा, x2 जो रूट आएगा वहाँ खाली माइनस चेंज होगा, p माइनस iq। यही अंतर आता है, यही कंजुगेट कहलाता है। एक कहलाता है कंजुगेट, कंजुगेट ये हो गया कंजुगेट। यही हम लोग का इतना है, इतना ही हम लोग जाने। ये तो हम लोग 10th से इसके बाद ये IIT में थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, लेकिन ये हुआ। अब बोलिएगा सर डी के बारे में हम जानते नहीं है, डी आप बोल रहे हैं क्या है, हम भूल गए हैं। अरे डी वही था, डी के बारे में चलिए भूलिए मत। यहाँ देखिए डी को रिकॉल, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो दिया है बी दिया है और 4ac लगा देंगे, वो तो गया, क्या होगा, हो गया। ये नेचर ऑफ फ्रूट में यही होगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं, क्या IIT में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों डी ग्रेटर देन है, इसमें क्या रियल एंड अनइक्वल है ना, तो इसमें कुछ होता है। क्या होता है बच्चों, जैसे कि ABCR रियल नंबर लिखा गया है ना, इसमें रियल नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ जानेंगे कि अच्छा सा अच्छी वाला कैसे जानेंगे कि यहाँ पर देखिए जो अगर ABC को क्या A और B और C को अगर हम क्या कर देंगे बच्चों, अगर रेशनल नंबर क्या करें, रेशनल नंबर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा बच्चों क्या होगा। तो देखिए जो रेशनल नंबर होगा, और यहाँ जो रेशनल नंबर होगा ना, और डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर रेशनल नंबर होगा और डी जो है क्या होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट
स्क्वायर क्या बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो इसका रूट होगा ना क्या होगा बच्चों, रूट होगा वो भी रेशनल ही होगा। जो होगा रूट होगा, ये इसका रूट जो होगा, रूट्स आर रेशनल, रेशनल ये हो गया। इसमें देखिए यही कुछ है कि एबीसी क्या है, एबीसी जो इसमें रेशनल नंबर हो और जो डी जो है डी के बारे में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो क्या वो जो रूट आएगा ना तो हम लोग को कहेगा, हम लोग बच्चों रेशनल नंबर आएगा। और यही जानते हैं यही इसको हम लोग क्या इस दो पार्ट पे आगे यही ए इक्वल टू हम लोग 1 कर दिए ना बच्चों, क्या बच्चों 1 हम लोग ए इक्वल टू और ए बी सी ये दोनों रहे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो इंटीजर है। क्या बच्चों, इंटीजर, इंटीजर आ जाएगा हम लोग का जो रूट रहेगा यहाँ ए इक्वल टू 1 और ये इतना होना चाहिए, यही होगा। तो ये तो हम लोग जानेंगे। अगर ए बी सी जो है वो ये रेशनल ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसी वाला हम सब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिख दें ए बी सी जो है वो बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर नहीं है। क्या है, रेशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट में रेशनल नंबर नहीं है तो नहीं है। और डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड तो जो उसका रूट होगा ना वो इरेशनल होगा। रूट्स आर इरेशनल, यहाँ लिख दे रहा हूं कि रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल होगा, यही होगा। तो हम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट के जो है इसके बारे में डी के बारे में कमेंट किया गया और डी जो है डी ग्रेटर देन रियल अनइक्वल, डी इक्वल टू रियल अनइक्वल और डी लेस देन इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी में क्या कंजुगेट आता है, दोनों एक ही साथ आता है, ए प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा। और यहाँ पर ए बी सी अगर रेशनल रहे और इसका डी परफेक्ट स्क्वायर रेशनल होगा और ए इक्वल टू 1 रहे और ए बी सी क्या है रेशनल है तो इंटीजर आएगा। और ए बी सी रेशनल ना रहे और डी परफेक्ट ना रहे उसका मतलब बच्चों बोले ये क्या हो, इरेशनल रूट हो। यही क्या नेचर ऑफ रूट है और इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन को देखते हैं।